एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। ये भी आने की बहुत संभावना है इसकी। आकृति एक्स वाई तथा एक्स डैश और वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखा है। समांतर स्पर्श रेखा मतलब है एक ही सीध में एक का नाम एक्स वाई है, एक का नाम एक्स डैश और वाई डैश है। मैं आपको डायग्राम बना के सिखाता हूँ। आप देख रहे हो जैसे मैंने एक वृत्त बना लिया ओ केंद्र का और एक स्पर्श रेखा एक्स वाई ये खींच दी और एक एक्स स्पर्श रेखा एक्स डैश वाई डैश ये वाली खींच दी। दोनों एक दूसरे के समांतर है। ये यहाँ पे इसको पी पॉइंट पर स्पर्श करती है और ये यहाँ पे क्यू पॉइंट पर स्पर्श करती है। ठीक है, और ये इन दोनों अपन मिलाते हैं तो ये आपका पी ओ क्यू एक व्यास बन गया। क्या बन गया? व्यास बन गया। आगे अपन पढ़ते हैं। ठीक है, और रेखाएं बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी है तो अपन को अलग से एक स्पर्श रेखा ओ लेनी पड़ेगी जिसका नाम है ए बी। तो ये अपन ए बी स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं? ए बी स्पर्श रेखा अपन इस तरह खींच रहे हैं। ये आ गया, यहाँ पे ये ए आ गया और यहाँ पे ये बी आ गया और ये स्पर्श कर रहा है किस पे? सी पे। किस पे? सी पे ये स्पर्श कर रहा है। ठीक है, अब जब जो ए आया है आपका तो आगे बोला ये जो स्पर्श रेखा एक्स वाई को ए पर, तो ये जो एक्स और ये वाई लाइन है ये ए पर प्रतिच्छेद कर रही है और ये एक्स डैश और वाई डैश जो लाइन है ये बी पर प्रतिच्छेद हो रहा है। तो ये एक्स वाई को तो ए पर और एक्स डैश और वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब से आगे हमारे से पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी के कोण ए ओ। अब हमसे आंसर पूछा गया सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी कितना है? 90 डिग्री। तो ये ए ओ बी ये रहा, ये लाइन अपने ड्रॉ की यहाँ से और ये आपसे 90 डिग्री पूछा है। ये कोण ए ओ बी ए ओ ये हमसे पूछा गया सवाल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। अब ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में बने हुआ मिलेगा आपको। वैसे इस डायग्राम में एक कमी है, उस कमी को अपन दूर करेंगे क्योंकि इसमें एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है लेकिन ये त्रिभुज बन रहा है, लेकिन अपन को यहाँ से कमी दूर करनी पड़ेगी। आपसे सवाल जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है ए ओ बी 90 डिग्री होनी चाहिए, लेकिन अपन ये लाइन जैसी ओ को अपन सी से मिलाएंगे तो ये ए ओ बी दो हिस्सों में टूट गया। तो आगे जाकर ये बन जाएगा एक तो ए ओ सी, एक तो बन गया ए ओ सी और दूसरा बन गया बी ओ सी। तो ये आ गया बी ओ सी। ये भी कितना हो जाएंगे? 90 डिग्री, क्योंकि है तो 90 डिग्री का ना, है तो इसका ही ना, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो आगे जाकर जब अपन प्रूफ करेंगे तो प्रूफ में ये आएगा कोण ए ओ सी प्लस बी ओ सी, ये दोनों जने मिलकर ए ओ सी और बी ओ सी ये दोनों वापस मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो जुड़ते वापस पूरा नाम क्या पड़ जाएगा? ए ओ बी नाम हो जाएगा पूरा। तो आगे जाकर ए ओ सी प्लस बी ओ सी मिलकर क्या बनाएंगे? ए ओ बी बनाएंगे और 90 डिग्री ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक बेसिक तो ये हुआ इसका। दूसरा बेसिक ये है कि आप ये वाला और ये वाला या तो ये वाला पार्टीशन सोल्व करो, फिर ये वाला ये पार्टीशन ये सोल्व करो। दोनों में से अगर किसी एक को सोल्व करना, या तो आप ये वाला करो पार्टीशन सोल्व या फिर ये वाला पार्टीशन करो। अगर आप ये वाला करते हो तो ये इसी प्रकार में आ जाएगा, अगर ये वाला करते हो तो ये इसी प्रकार में आ जाएगा। और इससे पहले मैं आपको समझा चुका हूँ कि आपको सरगम सम बनाने के लिए 3 चीज़ें प्रूव करनी पड़ती है। एक तो चीज़ करनी पड़ती है रेडियस, बोले तो आपको एक तो करना पड़ता है त्रिज्या बराबर करनी पड़ती है, एक आपको स्पर्श रेखा बराबर करनी पड़ती है और एक उभयनिष्ठ भुजा बराबर करनी पड़ती है, जिससे नियम लग जाता है साइड 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 सरगम सम नियम से। ठीक है, जिसके कारण से ये इसके दोनों कोण के हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, या साइड साइड समरूपता भी लगा सकते हो आप। ठीक है, अब आप देख रहे हो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बेसिक समझा देता हूँ। आपको 3 चीज़ें बराबर करनी है। एक तो त्रिज्या, तो अपन त्रिभुज एक का नाम त्रिभुज का नाम होगा ओ ए पी। एक अपन त्रिभुज ले रहे हैं ओ ए पी तथा दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं ओ ए सी। ओ ए सी ये अपन ले रहे हैं। अब इसमें त्रिज्या है ओ पी, तो इसमें त्रिज्या हो गई ओ पी और इसमें त्रिज्या हो गई ओ सी। तो ये तो त्रिज्या होगी आपकी बराबर, एक ही त्रिभुज की त्रिज्या की होती है बराबर। दूसरा ये बाहर बिंदु, तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर, तो ए पी बराबर होगी किसके? ए सी के। तो ए पी बराबर होगी किसके? ए सी के।
अब ये ए ओ लाइन इसमें भी आ रही है और ये ए ओ लाइन इस वाले में भी आ रही है, तो ये ए ओ और ए ओ ये लाइन आपस से रिम हो गई। ये इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ भुजा। जैसे ही आप लगाओगे तो एक नियम लग जाएगा इसके अंदर, साइड 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 समरूपता, कसौटी से जैसे कराओगे तो आपने जो त्रिभुज लिए गए वो समरूप हो जाएंगे। ओ ए सी ये समरूप हो गए, और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण के होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपको सिर्फ ओ की जरूरत है, तो इधर वाला ओ और इधर वाला ओ बराबर हो जाएंगे। ये वाला इधर वाला ओ, इधर वाला ओ बराबर, ये वाला ओ, ये वाला ओ बराबर। इधर वाला ओ का जो कनेक्शन है वो पी से और ए से आ रहा है, इधर वाला ओ का जो कनेक्शन है वो ए और सी से आ रहा है, तो ये ए और सी हो गया। इसी प्रकार आप जब देखते हो तो आपने ये वाला पार्टीशन सोल्व कर लिया, अब आपको ये वाला पार्टीशन भी आपको बताना है, तो आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, इसी प्रकार, क्या लिखोगे, इसी प्रकार। तो त्रिभुज आप ले लेना, त्रिभुज एक तो ये वाला लोगे आप, तो बी ओ क्यू ले लो या क्यू ओ बी ले लो, बात एक ही है। तो क्यू ओ बी तथा त्रिभुज बी ओ सी, बी ओ सी। तो इसके अंदर जिस तरह इसके ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो, तो इसी तरह ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इधर से भी अपन ओ ले लेंगे और इधर से भी अपन ओ ले लेंगे। इधर वाला ओ का जो कनेक्शन है वो क्यू और बी से, इधर वाला ओ का जो कनेक्शन है वो बी और सी से। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब आगे जाके मैं आपको बताया था कि मुझे प्रूफ करना है ए ओ बी, ए ओ बी मुझे प्रूफ करना है, तो ये 90 डिग्री लाना है। तो मुझे इसकी ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आगे जाकर जो समीकरण 1 बना है मेरा, पी ओ ए बना है, ये पी ओ ए का जो मान है वो ए ओ सी है। तो आगे जाकर जो पी ओ ए है वो आगे जाकर क्या बन जाएगा, ए ओ सी। तो मैं पी ओ को हटा करके लिख दूंगा ए ओ सी, समीकरण नंबर 1 से। इसी तरह मुझे इसकी ज़रूरत है, तो इसकी ज़रूरत तो है ही नहीं मुझे। तो जैसे ये क्यू ओ बी जो बराबर हो किसके, बी ओ सी के, बी ओ सी के बराबर है, तो ये बी ओ सी के बराबर है। तो ये क्यू ओ बी को अपन हटाकर आगे जाके लिख देंगे बी ओ सी, समीकरण नंबर 2 से। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी बात आपको एक और बेसिक जाना है कि पी ओ क्यू एक वृत्त का व्यास है और वृत्त का व्यास एक सरल रेखा में, तो ये पूरा का पूरा ये जो कोण होगा ये 180 डिग्री होगा, जिसमें ओ एक हिस्सा ये रहा, ओ का एक हिस्सा ये रहा, ओ का एक हिस्सा ये रहा और ओ का हिस्सा। तो ये पूरा 180 4 हिस्सों में टूट रहा है, जिसमें से 2 हिस्से ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा चेंज होगा। समीकरण नंबर 1 से ये चेंज होगा, समीकरण नंबर 2 से ये चेंज होगा, और इन दोनों हिस्सों को अपन को चेंज नहीं करना है, ठीक है। आपको बेसिक समझ गया। और फिर आगे जाके बताया था ए ओ सी प्लस बी ओ सी मिलकर क्या बनाएंगे, 90। तो ये आगे जाकर ए ओ सी बी ओ सी दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ए ओ बी, ठीक है। ये मैंने पूरा बेसिक आपको समझा दिया है, ठीक है। अब आपको लिखावट में चलाते, जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हो, इसके अंदर इसकी एक कमी थी, मैंने आपको कमी बताई थी कि ओ को किससे मिला देंगे, सी से। देखो सी को ओ से मिलाया, सबसे पहले वही त्रिभुज लिया ओ ए पी और ओ ए सी। देख लो, इसमें ओ पी एक त्रिज्या है, इसमें ओ सी एक त्रिज्या है, और इसमें जो वृत्त का बाह्य बिंदु है ए पी स्पर्श रेखा है और ए सी स्पर्श रेखा है, और ए ओ इसमें भी आ रहा और ए ओ इसमें भी आ रहा। तो ये आपका क्या हो गई, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। अब लगा दोगे साइड साइड साइड, सरगाम समता परमे से, सरगाम समता परमे से। और सरगाम समता परमे से आपका मतलब होता है कि जो आपने त्रिभुज लिए वो सरगाम सम हो जाएंगे, और सरगाम सम त्रिभुजों की संगत कोण के होते हैं, बराबर होते हैं, कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये बराबर हो गया, तो ये इसके संगत, ये इसके संगत, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार ये दोनों भी इसी तरह बराबर कर लेंगे, आपको मैं समझा चुका हूँ, समीकरण 1 समीकरण। फिर मैंने बताया था पी ओ क्यू एक वृत्त का व्यास है सरल रेखा में, और इस सरल रेखा में है तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि इस ओ के कितने, ये पूरा एक सरल रेखा बना रहा है, ये पूरा 180 बन जाएगा। इस ओ के कितने टुकड़े होंगे, 4। ओ के 4 टुकड़े दो, कोण ओ, कोण ओ, कोण ओ पे कितने टुकड़े हो गए, 180। इस ओ का जो इधर वाला जो कनेक्शन है वो पी और ए से आ रहा है, तो अपन ने पी और ए से लिखा है। कनेक्शन वाला हमेशा साइड में आते हैं,
इधर वाला ओ का जो कनेक्शन है वो ए और सी से आ रहा है तो ए और सी लिख दिया। इधर वाला जो कनेक्शन ओ का जो कनेक्शन है वो किसके, बी और सी से, तो बी और सी लिख दिया। इधर वाला जो ओ का जो कनेक्शन है वो क्यू और बी से, तो ये क्यू और बी लिख दिया, क्यू और बी लिख दिया। थोड़ी गलती हो गई, इसको सही कर लेता हूँ मैं, क्यू ओ बी लिख दिया। ठीक है, आगे जाके मैंने बताया समीकरण नंबर में मैंने बताया था पी ओ ए की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो पी ओ ए का मान क्या हो जाएगा, ए ओ सी। तो इसको हटाकर मैं ए ओ सी लिख दूंगा, इसकी ज़रूरत है, इसको मैं चेंज नहीं करूँगा। बी ओ सी की भी ज़रूरत है तो इसको चेंज नहीं करूँगा। और क्यू ओ बी का मान समीकरण नंबर 2 से क्यू ओ बी का मान क्या हो जाएगा, बी ओ सी। तो क्यू ओ बी का मान कितना होगा, बी ओ सी। अब ये भी 2 बार हो गए और ये भी 2 बार हो गए, 2 कॉमन ले लिया, इन दोनों चीन इंटू का चल जाएगा बट्टे में, भाग दिया तो 90 आया। आगे जाके बताया था कि ए ओ सी और बी ओ सी मिलकर क्या बनाएंगे, ए ओ बी बनाएंगे, और ये मैंने प्रूफ कर दिया। आपको अच्छे से समझ में आ गया। मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बेसिक अच्छी तरह समझा दिया है, अब आप लिखावट को अच्छी तरह समझ लेना। ठीक है।